तो मैम आज ये आपने पहली बार ब्लड दिया है? नहीं, मैं 2 या 3 बार पहले दे चुकी हूँ। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा फील होता है। जी मैम सर आपने यहाँ पे रक्तदान दिया है, जी तो आपने ये पहली बार दिया है या पहले भी कभी दिया है? पहली बार दिया मैम, फर्स्ट टाइम आपने है। पहली बार दिया है? जी। तो आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है फिर। Thank you. तो आप सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। तो आप बताइए, आपको रक्तदान देने से कुछ आपको क्या फील, क्या अनुभूति हुई? ऐसा लगा, अच्छा लगा, या क्या आप क्या कहेंगे? अच्छा लगा मैम, सबको देना चाहिए क्योंकि हमारा खून किसी और के भी काम आ सकता है बिल्कुल। और इससे क्या हमारी बॉडी भी फिल्टर हो जाती है। नहीं हो गया, अभी बस फ्रूट खिला रहे हैं। नमस्कार नमस्कार मैम। सर, ये आप आज रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है मैम, अच्छा लग रहा है और ये अच्छी पहल है गढ़वाल भवन की। डॉक्टर साहब, ये रक्तदान के बारे में लोगों के दिमाग में बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान ही करना चाहिए, क्या कहते हैं, कमजोरी आ जाती है, मतलब मोल आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि रक्तदान जीवन दान है और बड़ी आसानी से दी जा सकती है और अच्छे से अगर इंतज़ाम अच्छे से हो तो छोटी मोटी जो परेशानियाँ होती है रक्तदान से, वो सारे बड़े अच्छे से, जैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, वेदर टेम्परेचर कम है तो रक्तदाता बड़े आराम से खून दान कर रहे हैं, रिएक्शंस भी नहीं हो रहे हैं। तो ये छोटी और कमज़ोरी कुछ लोगों को आती है, जैसे चक्कर, वो 24 घंटे में ठीक हो जाती है। थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे नमक ज़्यादा खाना है, 24 घंटे पानी ज़्यादा पीना है, वर्कआउट नहीं करना है। तो ये छोटे जो कहते हैं कि जो लोग ब्लड डोनेट करके आते हैं तो वो ब्लड डोनेशन के 24 आवर्स में वो रिकवर हो जाता है? नहीं, जो पानी होता है खून दान करने में, एक होता है पानी, एक होता है सेलुलर। जो सेलुलर चीज़ है वो 3 महीने लगती है मेल्स में और 4 महीने लगती है फीमेल्स में, और जो पानी वाला तरल पार्ट होता है वो हो जाता है 24 घंटे में रिकवर। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है? कोई घबराने की बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं बाहर देख रही थी, उसमें थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए रक्तदान बहुत ज़रूरी होता है। तो थैलीसीमिया क्या है, थोड़ा संक्षेप में आप बता सकती हैं? थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, तो जो आपके जो सेल्स बनते हैं, रेड सेल्स जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, वो बहुत छोटे बनते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन, और उन्हें बाहर से खून देना पड़ता है टाइम पे। उनको हमेशा ट्रांसफ्यूजन को तो कितने टाइम बाद मतलब उनको देना पड़ता है? हर 3 हफ्ते पे होता है, मगर कुछ लोगों में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो जल्दी भी हो सकता है। बर्थवाल समाज जो कुटुंब का प्रोग्राम है, इससे मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ है, इतनी गर्मी में भी उन्होंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये एक भ्रांति है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खून देने से कमजोरी आ जाएगी। खून देना तो उपचार है। आयुर्वेदा की बहुत सारी थेरेपीज़ में तो खून निकाला जाता है ताकि शरीर ठीक रहे, हड्डियाँ मजबूत हों। एक्चुअली बोन मैरो में जो स्ट्रेंथ आती है वो खून देने के बाद ही आती है। उसमें ख़राब खून निकल जाता है और नया खून जनरेट करने के लिए ट्रिगर बनता है बोन्स में। तो हड्डियों में वो स्टिमुलस और ट्रिगर जनरेट करने के लिए खून को निकालना एक थेरेपी है आयुर्वेदा में। तो जब हम डोनेट करते हैं तो हम ना सिर्फ दूसरों का भला कर रहे हैं, अपने शरीर को भी मजबूत बना रहे हैं और अपने बोन मैरो जो होती है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं नया खून बनाने के लिए। सालदानी में हम धनिया, जीरा और हल्दी, मिर्चा और गरम मसाला रखते हैं। उसमें सहजन का पाउडर और करी पत्ता पाउडर ऐड कर दें, 1 डब्बा उसका भी, तो नेचुरल रिसोर्स ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन C एंड कैल्शियम मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा B कॉम्प्लेक्स मोरिंगा में है, सहजन में है। सहजन की फली जो आप सांभर में डालते हो, ड्रमस्टिक पाउडर या मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अच्छा है सेहत के लिए कि बिना एलर्जीज़ के आपके सारे विटामिन और सब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को ठीक कर देता है। कैल्शियम और की गोली और या विटामिन की गोली खाने से ना हमारी बॉडी में एलर्जीज़ जनरेट होती हैं। उसकी बजाय नेचुरल रिसोर्सेज और हाईएस्ट रिसोर्स लेते हैं, दवाई ना लेकर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से। हाँ, बहुत अच्छी हमें ये जानकारी दी। खून बनने में हार्डली 1 हफ्ता लगता है आपका पूरा, और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बने उसके लिए आप थोड़े दिन धात्री लो और मोरिंगा पाउडर, ये सहजन का पाउडर लेते रहते हैं। तो जो नया खून बन के आएगा ख़राब खून निकलने के बाद, वो और बेटर क्वालिटी का होगा जो आपकी सेहत को 4 चांद लगा देगा। और डॉक्टर साहब,
एक चीज़ और पूछी कि ब्लड डोनेट करने के लिए कि सही मतलब क्या उम्र है कि कितने साल से कितने साल तक का? हाँ, वैसे तो 12 हीमोग्लोबिन है आपका और आप 60 की उम्र के नीचे हैं तो आप खून देते रह सकते हैं कंटिन्यूअसली, साल में 2 बार। मतलब 18 के ऊपर देने बोलते हैं। 18 से लेके 60 तक हम देते रह सकते हैं। दे सकते हैं। हाँ। तो अगर कोई शुगर पेशेंट हो, ये भी है कि शुगर पेशेंट नहीं दे सकता, वो देंगे तो उनके लिए उनकी सेहत के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, आर्थराइटिस में तो ये ट्रीटमेंट है कि खून निकालो और नया जनरेट करो। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में तो और भी अच्छा है। जो डायबिटीज़ पेशेंट अगर वो खून देगा तो उस ब्लड को आप मतलब आप वो खून में फिल्टर करके डायबिटीज़ नहीं आती है। अच्छा, हाँ, खून में डायबिटीज़ जो नहीं आती है। खून, हाँ, खून की जांच होती है, वो वायरस कोई ना जाए उसकी जांच होती है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ के खून में कोई वायरस तो होता नहीं आपने है। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो और नई सेल्स जो आती है ना वो बहुत फ्लैक्सिबल होती हैं, तो वो ब्रेन को भी शार्प करती हैं। जो आप देखोगे जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि उनकी जो नई कोशिकाएं आती हैं वो फ्लैक्सिबल होती हैं, तो उनकी मेमोरी, तो आपकी उम्र बढ़ती जाती है। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेट करने के लिए आपका हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? अभी तो लेटेस्ट 12 हीमोग्लोबिन है, पहले तो 10.5 11 पे भी लोग डोनेट कर देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा गाइडलाइन चेंज हुई है कि 12 है तो उसके बाद ही डोनेट करें। 12 आपका हो गया। एनर्जी से उनको मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। और फिर श्री ऋषि कुमार जी का इंतजाम करेंगे तो वो देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि काफी लोग आने वाले हैं और यहाँ पर एक इसमें भी ले लेना। रक्तदान, रक्तदान। अभी दोबारा बोल दिए रक्तदान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रक्तदान, महादान, रक्तदान। महादान। राजकुमार बड़सवाल हूँ। सर, आज गढ़वाल भवन में ये बटवाल कुटुंब एंड गढ़वाल हितैषी सभा ने मिलकर ये रक्तदान शिविर लगाया है। तो वैसे तो रक्तदान और कन्यादान भारतीय परंपरा के अनुसार सबसे बड़े दान माने गए हैं, तो इसके दिमाग में कैसे आए? बड़सवाल कुटुंब की तरफ से तो ये पहली बार लगा रहे हैं, बट जैसे कि आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जैसे आपने खुद कहा कि रक्तदान महादान है, जो है ये जीवन दान है बेसिकली लोगों के लिए। तो बड़सवाल कुटुंब में सोच ये आई कि हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, जो है एक ये समाज सेवा का काम है जो है, और ज़रूरत भी है इसकी जो है गर्मियों के दिनों में। तो ये आया कि हमारा पहला प्रयास है। तो कामों के लिए, ऐसे सोशल कामों के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो इस बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है जिसमें जब तक उसका डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक उसका वो जो एक ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक लोग नहीं आते हैं। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं जो है। हमने ये सुबह 10 बजे से क्योंकि ये हमारा पहला प्रयास है और हमको भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में अनुभव नहीं है, तो ये इट इज़ अ बिगनिंग जो है। और बिगनिंग जब होती है तो ये अब पहला है, इसमें जो चीज़ देखेंगे फिर आगे और सुधारेंगे इसको, फिर आगे और सुधारेंगे जो है। तो इस हिसाब से समाज में इस तरीके का होना चाहिए। और क्योंकि रक्तदान करने से ऐसे बहुत से लोगों को रक्त की ज़रूरत होती है। थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट भी है, और भी कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रक्त की ज़रूरत होती है। तो अगर हम समाज के लोग इस तरह के प्रयास करेंगे तो निसंदेह ही हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सर, मैं इसके लिए आपको बधाई देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार प्रतिबिंब बड़सवाल जी हैं, और प्रतिबिंब बड़सवाल जी बड़सवाल कुटुंब के संस्थापक भी हैं। बड़सवाल कुटुंब का हमने एक संस्था बनाई, और इसके साथ यही विचार भी हुआ है कि भाई हम अपने लोगों को तो हम मजबूत करें ही करें हर प्रकार से, और उसके साथ साथ हम उत्तराखंड की संस्कृति और साहित्य को भी साथ में लेके चले, और इसके साथ ही जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं उनको भी हम साथ में लेके चले। तो उस डोनेशन जो रक्तदान है वो महादान है, तो क्यों न इसको भी अपने इस हमने प्रकल्प में शामिल करें। तो उसी को लेकर के हमने इस बार सोचा कि हम इस बार जो है अपना ये रक्तदान का कार्यक्रम करें। और इसके साथ ही हमने जो है गढ़वाल हितैषी सभा को भी अपने साथ सहयोगी बनाया है, उनसे भी हमने निवेदन किया, तो वे भी तैयार हो गए, और ये हॉल वगैरह जो स्थान है ये उनकी ओर से दिया गया है। बाकी सब हम अरेंजमेंट जो है हम बड़सवाल कुटुंब की ओर से कर रहे हैं, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो है इस कार्यक्रम के साथ जो इस समूह आज जो एक रक्तदान शिविर लगा है वो सहयोग कर रहे हैं हमें। सर, आप
आपका प्रयास बड़ा सराहनीय है। तो अभी तक आप बताएंगे कि भी अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान कर दिया? अभी तक 20 के आसपास लोगों ने रक्तदान किया है और उम्मीद है कि अभी जो समय है हमारा 3 साढ़े 3 तक का रखा हुआ है उसमें और लोग भी आएंगे। अभी लोग आ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं लोग आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, उत्तराखंड समाज से मैं क्योंकि हम लोग उनसे जुड़े हैं तो उनसे भी अभी मतलब निवेदन है कि वो ज़रूर ऐसे कार्यों में आप जो है रंगमंच पे, फिल्मों में, संस्कृति में आप काफ़ी समय लगाते हैं, आते हैं, तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपको सहयोग देना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये हमारे अपने लिए नहीं, पूरे समाज की भलाई के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जुड़े। दुविधा है कि हम कल्चरल प्रोग्राम में तो बहुत हज़ारों की भीड़ में नज़र आते हैं, लेकिन आज यहाँ पे थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और मैं हर मंच में ये बात रखती हूँ कि ऐसे इसमें कार्यक्रम में क्यों नहीं लोग आते, लोगों का रवैया इतना उदासीन क्यों है? सर, इस संदर्भ में आप कोई प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अभी शायद हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे करने से क्या होगा। जब तक हम इस सोच को नहीं लाएंगे कि अगर मैं करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ये भावना जब लोगों के अंदर आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि आप संस्कृति जो है हमें जोड़ती है, समाज को जोड़ती है और उस समाज को जुड़ाव के लिए हमें समाज के सरोकारों को भी साथ में लेकर के चलना होगा और उन्हीं के साथ हम जब जुड़ते हैं तभी हमको जो है एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो है अपने समाज के लिए जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और ये रक्तदान जो है ये तो महादान है, ये किसी को जीवन दान देता है और ये हमको सोच रखनी चाहिए कि हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं। चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, उत्तराखंड वासियों से नहीं बल्कि मैं सभी से ही यह अपील करूंगी कि आपको रक्तदान जरूर करना चाहिए, साल में 2 या 3 बार जरूर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आपके रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो सर, आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाचा जी है हमारे।